आएगा, समय तो आएगा, सबका आना है। अब कुछ कहते हैं ना, मेरा समय आने दे जब बताऊंगा तेरे को। हाँ, समय मेरा आने दे तब बताऊंगा तेरे को। लेकिन वो समय आए ना आए, लेकिन ये समय अवश्य आएगा साहब, निर्धारित है। जिस दिन हम पैदा हुए उसी समय से वो निर्धारित हो गया कि इतनी सांस इसको लेनी है, इतना अन्न इसको ग्रहण करना है, इतना जल इसको ग्रहण करना है, उससे अधिक कुछ भी नहीं है। वो जब पूरा होगा, जब निमित्त होगा तो आएगा ही आएगा, चाहे जितना बचो, लेकिन जब आना है तो आना है। इसलिए उसका त्रास ना हो, इसके लिए श्रीमद् भागवत की हमें शरण लेनी है, श्री कृष्ण भगवान की हमें शरण लेनी है, युगल सरकार की हमें शरण लेनी है। एक बार जब श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे थे परीक्षित जी महाराज को, तो उनके पास में देवता लोग आए। उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करें, अमृत का कलश लेकर आए कि परीक्षित को तक्षक नाग डसेगा, इसी का तो भय था कि हम इसको अमृत पिला देते हैं तो ये मरेंगे नहीं, और कथा का दान आप हमें कर दो, कथा आप हमें सुना दो। तो श्री सुखदेव जी ने देवताओं का परिहास किया है और क्या कहा, हंसी उड़ाई उनकी और कहा, कै सुधा कै कथा लोके कै काचह कै मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवाच्चहासः। कि कहाँ ये कांच और कहाँ ये मणि। कांच किसको कहा, अमृत को। तरसते हैं लोग अमृत के लिए, तरसते हैं ना कि अमृत मिल जाए, लेकिन देवताओं के द्वारा लाए गए अमृत को भी ठुकरा दिया और कहा कि ये कहाँ कांच की तुलना आप मणि से करते हो। तो ये कथा वो मणि है जो अमृत को भी फीका कर देती है, और देवताओं को भी ये सुलभ नहीं है, ये केवल इसी मानव जन्म में सुलभ है, प्राप्त होती है। यदि देवताओं को कथा श्रवण करना है, कथा का लाभ लेना है, तो मानव देह धारण करनी पड़ेगी।